अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी बेटा, आज कल तक हमने नेटवर्क मॉडल्स का काम कर लिया था। आज हमारा टॉपिक नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। ठीक है। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड मयार को कहते हैं। ठीक है। मयार मतलब याद रखिए, दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं। अगर सब काम स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं तो वो क्या होते हैं, ज़बरदस्त हो जाते हैं। ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास अगर स्टैंडर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन की जाए आपकी बुक के लिहाज से, तो स्टैंडर्ड ऑफ आर प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मुश्तमिल होते हैं टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट नेटवर्क बीइंग डिज़ाइन। चूँकि यहाँ नेटवर्क की बात है तो वो नेटवर्क की स्पेसिफिकेशन के ऊपर वो पूरी डिटेल होती है। ठीक है। आमतौर पर कहता है कि ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ये टेकन इनटू कंसीडरेशन विद द होल वर्ल्ड एक्सेप्टेबल, यानी ये लिए जाते हैं, ये माने जाते हैं कि ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। ठीक है। यही नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क बनाने की क्या स्पेसिफिकेशन, उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो किस तरह बनेंगे, तो इन्हें बोलते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। बेसिकली तौर पर स्टैंडर्ड की दो किस्में हैं, एक है डी फैक्टो और दूसरी है डी जोर। डी फैक्टो क्या होता है? ये बाय फैक्ट्स और बाय ट्रेडिशन होता है, यानी रिवायती तौर पे वो चीज़ बनी, लोगों ने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसे डी फैक्टो बोलते हैं। ठीक है। बात समझ आई बेटा? यानी रिवायती तौर पे चीज़ वो बनी थी और उसकी एग्जांपल एस एन ए है। ठीक है। यहाँ नहीं लिखी, वो आप लिख लीजिएगा। उसकी एग्जांपल क्या है? एस एन ए, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है बेटा। जबकि दूसरा आता है डी जोर। डी जोर जो होता है ना, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेगुलेशन, यानी इसके ऊपर पूरी सर्च होती है, फिर उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के लोगों की राय होती है, हत्ता कि उसे एक लॉ बना लिया जाता है, उसे बोलते हैं डी जोर। समझिए दोनों में फ़र्क है बेटा। डिफैक्टो में बाय ट्रेडिशन या रिवायती तौर पर, बाय फैक्ट्स के तौर पे होता है, जबकि डी जोर क्या होता है? वो पूरी सर्च के मुताबिक, वो लॉ और रेगुलेशन के मुताबिक काम होता है। जैसे उसने बहुत सी एग्जाम्पल दी है, एस आई, आई ट्रिपल आई आई एस ओ एक्स एक्सेट्रा, ये सारी क्या है? ये डी जोर है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी कहते हैं किसे? टोपोलॉजी बेसिक के तौर पे बेटा माना जाता है लेआउट्स, यानी बनावट उसकी क्या है, किसकी भला जो ऐसी डिवाइसेस जो आपस में जुड़ी हुई है, उनकी क्या किस बनावट में वो जुड़ी हुई है, किस शेप में वो जुड़ी हुई है, उसके लिहाज से इसे टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या समझ आई? दोबारा सुनिए कि टोपोलॉजी जो वर्ड है ना, इसका मतलब है कि डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर किस शक्ल में जुड़ी हुई है, किस शेप में जुड़ी हुई है। इस बिना पर टोपोलॉजी को माना जाता है कि वो क्या है, शेप के लिहाज से। इसी बेसिक तौर पे बेटा 5 अकसाम है। ठीक है। जिसके अंदर बस है, रिंग है, स्टार है, ट्री और मैश। आज हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहले बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी आपने जो है वो, इसके अंदर क्या होता है? एक अकेला एक वायर होती है और वायर के साथ सारे कंप्यूटर बेटा क्या होते हैं वहाँ पे अटैच होते हैं, जैसे नीचे उसने डायग्राम दिखाई हुई है, देखिए ज़रा। ये हमारे पास क्या है? बस टोपोलॉजी। इसमें अकेली एक वायर है। ठीक है। जिसमें यहाँ भी कंप्यूटर, यहाँ भी कंप्यूटर, इधर भी कंप्यूटर, इधर भी कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर आपस में क्या है बेटा? अटैच है। इसे कहते हैं बस टोपोलॉजी। इसके लास्ट पे टर्मिनेटर्स लगे होते हैं। ठीक है। टर्मिनेटर क्या करते हैं? अगर किसी को सिग्नल, अगर कोई भी डाटा रिसीव नहीं करता तो फिर क्या करता है? टर्मिनेटर इसको रिसीव कर लेता है। आप सपोज करिए फर्स्ट कंप्यूटर है, ये चाहता है, इसकी वर्किंग आप अपने बतानी है, चाहता है कि मैं फोर्थ कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करूँ, तब ये क्या करता है? ये सेंड करता है डाटा, वो जाता है पहले सेकंड के पास, सेकंड एड्रेस चेक करता है, एड्रेस मैच हो गया तो ठीक, नहीं तो वो थर्ड को भेज देता है। थर्ड भी इसका एड्रेस चेक करता है तो एड्रेस मैचिंग हुआ, फिर वो फोर्थ को भेजता है, हत्ता कि फोर्थ उसे एक्सेप्ट कर लेता है। यानी यूं वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे की तरफ जाता है और लास्ट पे वो रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है बेटा। ठीक है। इस सेंटर वाली वायर को बोलते हैं बस। इस सेंटर वाली वायर को बोलते हैं बेटा क्या? बस। बस के साथ सारे कंप्यूटर क्या होते हैं बेटा? कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है इथरनेट बस। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी नाम से जाहिर है ऐसी आपकी टोपोलॉजी जिसके अंदर सारे कंप्यूटर्स वो क्या होते हैं बेटा? वो रिंग की फॉर्म के अंदर। ठीक है। यानी पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवे के साथ क्या है? आपस में कनेक्ट है, और हत्ता कि पांचवा पहला पहले के साथ, यानी एक रिंग की फॉर्म के अंदर। अब इसमें डाटा कैसे जाता है? इसमें डाटा बेटा ऐसे जाता है कि अगर पहला चाहता है कि मैं फोर्थ कंप्यूटर को डाटा भेजूं, तब वो क्या करता है? वो एड्रेस लगाता है, डाटा भेज देता है। वो एड्रेस डाटा जाता है सेकंड कंप्यूटर के पास, सेकंड उसका एड्रेस चेक करता है, अगर तो एड्रेस मैच नहीं हुआ, फिर थर्ड के पास आता है,
थर्ड भी एड्रेस देखता है, अगर एड्रेस उसके साथ भी मैच नहीं हुआ फिर वो फोर्थ को भेजता है। जैसे ही वो फोर्थ को मिलता है एड्रेस मैच हो गया वो लिख लेता है। क्लियर है, समझ आई बेटा। यानी इसमें क्या होता है कि वो सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। इसमें मसला ये है कि अगर इसमें एक भी कंप्यूटर ख़राब हो जाए, जैसे सपोज करें ये फिफ्थ कंप्यूटर ख़राब हो गया या ये सेकंड थर्ड ख़राब हो जाएगा तो सारा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। अगर वायर ख़राब हो गई कोई कहीं से भी तो सारा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, अगर सेंटर वायर बस जिसे बोलते हैं वो ख़राब हो गई तब सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी ये हमारे पास ये टोपोलॉजी बेटा, ठीक है, ये शेप उसने बनाई हुई है। इसमें क्या होता है, सारे के सारे कंप्यूटर्स वो अटैच होते हैं सेंट्रल डिवाइस के साथ, ठीक है, जिसे हब भी कहते हैं, स्विच भी कहते हैं। क्लियर है। और ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। यहाँ पर डाटा जो है ना वो सपोज करें इसने फर्स्ट ने जिसको मर्जी भेजना है वो डाटा भेजेगा इसको। अब ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसके पास एक टेबल के अंदर सारे एड्रेस सेव होते हैं। वो क्या करता है, एड्रेस को देखता है, एड्रेस मैच करता है और रिसीवर को भेज देता है। यानी सब कुछ चेक करने की उसे जरूरत नहीं है। क्लियर है। जैसे ये सेकंड है, सेकंड चाहता है मैं इसको भेजूं तो वो किसको भेजेगा, आपको। आप अपने पास टेबल की लिस्ट में से उसका एड्रेस देखेगा और डायरेक्ट उस वाले सिस्टम को भेज देगा डाटा। क्लियर है। यानी ये जबरदस्त किस्म का ये नेटवर्क है, इसके ये ज्यादातर यही यूज होता है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है बेटा, ये लास्ट में ये कॉम्बिनेशन होता है किस किस का बला, बस का और स्टार का। ये देखिए इसके अंदर बस भी है और फिर फर्दर उसके अंदर एक हब भी लगी हुई है, हब के साथ फिर फर्दर कंप्यूटर कनेक्ट है। यानी एक ट्री की तरह की काम करती है। ट्री के मतलब एक सेंटर में बड़ी शाख है, ठीक है, तना है, फिर उसके आगे शाखें हैं, फिर उसके आगे फिर लीव्स हैं। क्लियर है बेटा। ये वैसे काम करती है, ठीक है। कि ये क्या है, हाइब्रिड होती है दो तरह के नेटवर्क की। एक क्या, एक हमारे पास बस टोपोलॉजी वाला नेटवर्क इसके साथ मिला हुआ है, दूसरा हमारे पास स्टार टोपोलॉजी वाला है। अब इसमें क्या होता है बेटा, सपोज करें इस वाले कंप्यूटर ने डाटा भेजना है किस वाले को, इस वाले को, तो बेटा वो क्या करेगा, अपना एड्रेस डाटा भेजेगा हब को, हब से हब पहले अपने रेंज में चेक करेगा, ठीक है। अगर तो एड्रेस मैच होगा तो उन्हीं को दे देगा, ना मैच हुआ फिर नेक्स्ट को भेजेगा, नेक्स्ट हब पे जाएगा, हब चेक करेगा एड्रेस है कि नहीं, नहीं है तो वापस अगले को, अगर वहां मैच होगी तो ठीक, नहीं तो वो फिर क्या करेगा अगले को। यहाँ जैसे ये फोर्थ वाले स्टार के पास आएगा हब से होता, ये बस से होता हुआ, तो बेटा वो बस क्या वो क्या करेगा, हब उसको रिसीव करवा देगा। क्लियर है। यानी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, थोड़ा सा महंगा भी बन जाता है। वजह क्या है कि इसके अंदर बस भी है और फिर 1 2 3 4 5 5 इसमें क्या लगी हुई है, आगे हब भी लगी हुई है। हब एक महंगी डिवाइस भी है, ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश नाम से जाहिर है ऐसी टोपोलॉजी जो क्या होती है, एक जाल नुमा होती है। मैश का मतलब भी क्या होता है, जाल, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंडिविजुअल वायर के साथ कनेक्ट होता है। जैसे कि देखिए ये वाला कितने इसके से निकल रहे हैं, जितने कंप्यूटर हैं उतने इसके अंदर से तारे निकल रही हैं। जैसे देखें 1 2 3 4 5 5 कंप्यूटर्स हैं, तो 5 कंप्यूटर, तो उसका मतलब है एक कंप्यूटर से 4 तारे निकल रही हैं। तो ये हिसाब लगा लें, अगर ये 5 है तो कितनी तारे बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तारे, 9 तारे ये बन रही हैं, ठीक है। यानी इतना ज्यादा इसका मैच बन रहा है 5 कंप्यूटर के ऊपर। और अगर ये बढ़ा दिया जाए 10 कंप्यूटर्स कर दिए जाए तो फिर आप अंदाजा लगाएं ये बात कहाँ जाती है बेटा, ठीक है। यानी ऐसा नेटवर्क जो क्या है दूसरे के साथ वो डायरेक्टली एक अलग वायर के साथ क्या है कनेक्ट है, उसे मैश बोलते हैं, ठीक है। इसके कुछ जो है वो पॉइंट्स देख लें। कहता है मैश नेटवर्क है हाई फॉल्ट रेजिस्टेंट ड्यू टू मल्टीपल लिंक्स। कहते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट का जो है वो चांसेस होते हैं, क्योंकि वजह क्या है इसके अंदर मल्टीपल लिंक्स होते हैं, ठीक है। फिर ड्यू टू मल्टीपल लिंक्स मैच नेटवर्क फाइन इवन अंडर सेवर लोड। ये कहता है ये अच्छा है उस बिना पर कि लोड डायरेक्ट वो किसी को नहीं भेजता, वो डायरेक्ट उसी को भेज देता है। ट्रबल शूटिंग का इशू नहीं होता, वो भी आसान है क्योंकि वो डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन इसके नुकसानात के अंदर कहता है ये क्या है, इसको लगाना, इसको रिकन्फिगर करना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस के ऊपर बड़ी कॉस्ट आती है। क्लियर है बेटा। आज का टॉपिक यहाँ तक है हमारा कि आज हमने बस स्टार, ठीक है, रिंग, मैश और ट्री टोपोलॉजीज पढ़ा बेटा, ठीक है। आज इस तरह आपने टोपोलॉजी सारी करके लानी बेटा, ठीक है।
फिर भी कोई क्वेश्चन हो जाए, आपके जहन में आ जाए, तो आपने बेटा पूछ लीजिए, आपने निशान लगा दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है बेटा? हाँ, एक बार कोशिश कीजिएगा कि इनकी एक असाइनमेंट बनाइएगा, क्योंकि पेपर में ना इनके अंदर अक्सर औकात इनके आपस में डिफरेंस आ जाते हैं। तो इनके फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। एक इन सब की डेफिनेशन 1 पॉइंट हो जाएगा। सेकंड बेटा इनकी वर्किंग 2 पॉइंट हो जाएंगे। थर्ड इनके अंदर जो है वो कॉज का बता दीजिएगा। कॉज का क्या है, बस जैसे वो सस्ती है, जबकि ये स्टार महंगी है, ट्री उससे भी महंगी है, मैश ये भी सस्ती है उनकी निस्बत, ठीक है। और लास्ट पे डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपके 4 पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ गया तो ये 4 पॉइंट काफ़ी होते हैं डिफरेंट के लिहाज से बेटा, ठीक है। और अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर तो एज इट इज बनाते जाइएगा। और लाजमी चीज़ ये में रखिएगा बेटा, इनकी डायग्राम बनानी है। और जैसे बुक वाले बनाई है ना, वो सर्कल सर्कल से बनाए हैं, वो नहीं बनाने, आपने छोटे छोटे से जो है वो एलसीडीज बना देनी है, ताकि पता चले ये कंप्यूटर्स है, ठीक है बेटा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।